नमस्कार, विदर्भ टीवी में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे चर्चा का विषय है नागपुर शहर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उस पर प्रशासन की भूमिका क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है देश में कोविड-19 के संक्रमण को आए, और अब तो हमारा देश थर्ड स्टेज पे भी पहुंच चुका है, जहां पर सामुदायिक तौर पर जो है ये संक्रमण बढ़ने का जो डर नज़र आता है हमें। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम नागपुर ज़िले की बात करें तो रोज़ाना 1,500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं और 45 से 50 जो लोगों की मौत कोरोना से होती है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि इन 6 महीनों में पहले के जो 3 महीने थे काफ़ी एहतियात बरती गई, सैनिटाइज़र किया गया और बाकी सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान प्रशासन की ओर से भी किया गया और जनता की ओर से भी किया गया। लेकिन अब जब हम इन 2 महीनों का माहौल देखते हैं तो काफ़ी लोग गंभीरता से नहीं लेते और इसका जो नतीजा है वो हम सबकी जान पर बनाया है। तो खासकर एक प्रशासन के तौर पर नागपुर प्रशासन की भूमिका बनती है, एनएमसी की भूमिका बनती है कि वो अपनी कार्यप्रणाली को किस तरह से अंजाम देती है और लोगों की जान किस तरह से बचाई जाए। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रविंद्र भोयर, जो कि भाजपा की नगर सेवक है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है वो। दूसरे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र पालनदुरकर, जो कि बलिराजा पार्टी से हैं, और तीसरे हमारे साथ है राजेश काकड़े, जो कि जन स्वराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आप सभी तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ विदर्भ टीवी की ओर से। सर, इस वक्त हमारी जो देश की कहे, एक ज़िले की, राज्य की, देश की कहे स्थिति काफ़ी गंभीर है और सबसे पहले सवाल आता है जहां हम रहते हैं वहां का परिसर किस तरह से हम संभाल सकते हैं, वो ज़िला किस तरह से संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगी रविंद्र भोयर सर से। सर, आपको क्या लगता है कि हमारी जो एनएमसी की जो भूमिका है वो किस तरह से, वो पूरी तरह से क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? क्या आपको लगता है कि सच में प्रशासन काम कर रहा है? मूलतः कोरोना के महामारी में केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी है यह बताकर पल्ला झाड़ लेना, ये सोचने वालों में से मैं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के महामारी का मुकाबला अगर हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि पहले 3 महीने में नागपुर शहर में ऐसा वातावरण था, लोगों ने काफ़ी प्रतिसाद दिया, लॉकडाउन हुआ, लोग रास्तों पर नहीं थे, लेकिन फिर भी सब्जी मंडी में गर्दी शहर की जनता ने ही की। फिर भी जो दुकानें खुली थी, किराने की रहे, दवाई की रहे, वहाँ पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी शहर की जनता ने किया। जहाँ तक नागपुर महानगर पालिका के जिम्मेदारी का सवाल है, मूलतः नागपुर महानगर पालिका की जिम्मेदारी इस शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य को संभालने की है। बड़े हॉस्पिटल को चलाना या महामारी में काम करने का हमारा ये पहला अनुभव है। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा, मैं जिस प्रभाग का नेतृत्व करता हूँ, मैं पिछले 20 सालों से नागपुर महानगर पालिका में आते जाते रहा हूँ। मैं सदस्य के रूप में, उपमहापौर के रूप में, नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी के रूप में ये शहर के अलग अलग अंगों में मैंने काम किया है। लेकिन ये काम करते हुए इस समय एक ऐसे विचित्र स्थिति में हम लोग पहुंच गए कि नागपुर महानगर पालिका के क्षेत्र में, जैसा कि मेरा क्षेत्र है, मैं 60,000 आबादी के क्षेत्र का नगर सेवक हूँ और 60,000 के आबादी में अभी तक 500 से ऊपर रुग्ण आ चुके हैं, जिसमें 15 से 20 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मरने वाले व्यक्ति को अग्नि देने के लिए उसके परिवार का, उसके घर का कोई सदस्य तैयार नहीं रहता। महानगर पालिका का सैनिटरी इंस्पेक्टर, महानगर पालिका का जमादार उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी करता है, पीपीई किट पहनकर करता है। आखिर में ये बात सबके ध्यान में आ जानी चाहिए कि नागपुर महानगर पालिका की जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी क्या है, राज्य शासन द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी मेडिकल फैसिलिटीज का इस क्षेत्र में अभी क्या चल रहा है।
मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि सड़कों पे भीड़ होती है, बाजारों में भीड़ होती है, जनता भीड़ करती है। हाँ, ये बात तो है कि जनता भीड़ करती है, पर उससे कहीं ना कहीं रोकने का काम तो प्रशासन का होना चाहिए। और आपने जिस तरह से कहा कि सैनिटाइजर जो किया जाता है, वहाँ पे जो अधिकारी होता है बॉडी को जलाने के लिए, ये सब बातें हम 2 महीने 3 महीने पहले सुन रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि एनएमसी प्रशासन, नागपुर प्रशासन क्या सच में काम कर रही है इस दौरान? जहाँ तक नागपुर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हमने हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अगर कहीं पे कोरोना पॉजिटिव आता है तो वहाँ जाकर उसी दिन या दूसरे दिन सैनिटाइज करना, पूरे बस्ती को, अभी तक हर बस्ती को हमने 4-4, 5-5, 6-6 बार सैनिटाइज किया। उसके बाद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का हमको रिपोर्ट आता है तो वहाँ महानगर पालिका की टीम जाकर उसको दवा देना, उसको कैसा रहना है, होम आइसोलेशन में रहना है, उसकी ऑक्सीजन लेवल देखकर उसको मेडिकल में एडमिट करना है। अब अनेक सारे लोगों को मेडिकल में एडमिट नहीं होना है, अनेक सारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करना है। अब जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करना है, उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो फुल हो चुके हैं तो हमारे सामने उनको मेडिकल या आईजीएमसी में एडमिट किए बगैर या एम्स में एडमिट किए बगैर दूसरा कोई चारा नहीं। और ऐसे स्थिति में महानगर पालिका की जिम्मेदारी कहाँ तक है, ये पहले हमने समझने की आवश्यकता है। हम आपको कह रहे हैं कि इसमें राज्य शासन की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे जो कमिश्नर आए थे तुकाराम मुंडे, उन्होंने आते आते घोषणा कर दी कि मैं 5000 कोविड बेड्स की व्यवस्था कर रहा हूँ राधा स्वामी सत्संग में। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त ने यह बताया कि मैं 5000 बेड की हिंदुस्तान में पहली बार कोई व्यवस्था कर रहा हूं। आज वहां पे 5 बेड भी आपको नहीं मिल सकेंगे, ऐसी घटिया व्यवस्था वहां पर कर रखी थी। जो जो क्वारंटाइन सेंटर थे उनको हमने अभी सीसीसी में कन्वर्ट किया है, कोरोना केयर सेंटर के रूप में। अभी जैसा एमएलए हॉस्टल था, जैसा वनराई का हॉस्टल था, ऐसे सब जगह पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर करके डिक्लेयर किए थे, वहाँ पे अभी हम सीसीसी पे जा रहे। और इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि महानगर पालिका की जिम्मेदारी इस शहर को स्वच्छ रखना, रोगों से मुक्त रखना। लेकिन कोरोना की महामारी ये ना हमारे बस की है ना तुम्हारे बस की है। इसमें जनता ने कैसा रहना चाहिए, अवेयरनेस के ऊपर ये पूरे बीमारी का खेल रहेगा। आज जिस ढंग से 41,000 कल तक क्रॉस हो चुका है नागपुर शहर, और मेरा मानना है या मेरा अनुमान है कि 30 सितंबर तक ये शहर में 1 लाख कोरोना के रुग्ण हो सकते हैं। जी सर, आगे भी आपसे बात करेंगे। मैं इसके बाद आऊंगी पालनदुर्ग के सर के पास आऊंगी। सर, आपको क्या लगता है, आप कितना भोयर सर की बात से सहमत है? इन्होंने कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी एनएमसी पे होती है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। आप भोयर सर के बातों को कहीं करूँगा। जैसे कि मुंडे जी आए थे, उस वक्त मुंडे जी ने जहाँ पर क्राउड होता है ऐसे सबसे पहले मार्केट बंद किए थे, जिसमें हमारा कॉटन मार्केट भी था। लेकिन वहाँ पर राजनीति के चलते हुए माननीय महापौर जी ने वह कॉटन मार्केट खोलने की एक बहुत बड़ी मांग की थी। आज हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लोगों ने जमावड़ा किया। मैं मानता हूँ पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, नागपुर के लोगों को भी खुद आगे आना चाहिए। आज ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, आज हम सामाजिक स्तर पर बहस करना चाहेंगे। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जैसा जहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है वहाँ पे हमारी टीम इमीडिएट पहुँच जाती है। मैं डॉक्टर साहब कारपोरेटर है इसलिए उनके जानकारी में लाऊंगा कि जोगी नगर में एक जांगड़ेकर है, वो 2 तारीख से पॉजिटिव आए हैं और आज तक उनके यहाँ आपकी एनएमसी की कोई टीम उनके यहाँ सादी दवाई भी देने गई नहीं। आप बोलते हो कि हमारी टीम जाकर वहाँ पर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करती है, हमारी टीम जाकर वहाँ दवाइयाँ देती है, हमारी टीम जाकर वहाँ टेम्परेचर लेती है। ये सारासार झूठ है, ये सारासार झूठ है। मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ। यहाँ पर सुयोग नगर के प्लॉट नंबर 93 में
एक गुणानंद जी वासनिक है जो ITI पारशिवनी के प्रिंसिपल है, जो पॉजिटिव आए, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी आपके NMC की टीम उनके यहाँ जाती है, उनका कोई यानी थर्मोमीटर से भी उनका टेम्परेचर नहीं लिया जाता, ना ऑक्सीमीटर से लिया जाता है, उन्हें सिर्फ एक जिंक की टैबलेट और एक स्ट्रिप विटामिन सी की स्ट्रिप दे के आई जाती है, जो भी सितंबर 2020 में एक्सपायर होने वाली है। ठीक है, एक्सपायर नहीं हो रही है, 10 दिन और बाकी है, लेकिन क्या सिर्फ जिंक और विटामिन जिंक और अपना ये विटामिन सी देने से वो ठीक होने वाले? आप एक तरफ बोलते हो हमारी महानगर पालिका बिल्कुल चुस्त है, हमारी महानगर पालिका पूरी तरीके से काम कर रही है। मेरा पूरी तरीके से आपके बात को मैं यहाँ पर खारिज करता हूँ, और इसी के साथ आपके बात से लेकिन मैं सहमत हूँ कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रहती है, नागपुर के लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम मास्क पहने, हम सैनिटाइज़र का वापर करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग खोला गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए पूरी तरीके से नागपुर की महानगर पालिका जिम्मेदार है, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो एक लॉकडाउन चल रहा था उस लॉकडाउन को टोटली हटाने का और मुंडे जी को विरोध करके उनको यहाँ से भगाने का एक बहुत अच्छा ये किया है। यहाँ पर हम पॉलिटिक्स नहीं चाहेंगे, लेकिन जो एक लोगों का जीवन इस वक्त खतरे में डाला गया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के महापौर और यहाँ की नागपुर महानगर पालिका जिम्मेदार है, ये मेरा स्पष्ट मत है। सर, हम काकड़े सर से बात करेंगे। सर, क्या लगता है, आपने हमारे दोनों मेहमानों की यहाँ पर बातें सुनी, किसकी बात से आप सहमत है और आपको क्या लगता है कि आपकी सोच क्या है कि नागपुर की जो महापालिका है वो किस तरह से काम कर रही है? प्रशासन जो है क्या ढीला रवैया आपको उनका नजर आता है? क्या कहेंगे आप? मैं हमारे दोनों भी जो वक्ता यहाँ आए हुए हैं, भोयर साहब ने अपनी बात स्पष्ट भूमिका में रखी, पर उन्होंने रखते हुए उनका एक मंथन होना चाहिए था। उन्होंने बोला कि जो कोविड सेंटर राधा स्वामी सत्संग में उन्होंने खोला, जिसके अंदर मुंडे साहब ने घोषणा की कि हम इतने बेड्स यहाँ पर रहेंगे, तो क्या नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी क्या अल्पमत में है? क्या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है? या राज्य का माजी मुख्यमंत्री उनका दबाव नहीं है? या सेंट्रल के हमारे जो परिवहन मंत्री उनका दबाव नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स का गट्स दिखाने में कमजोर थी, जिसको अपना पॉलिटिक्स करना नहीं आया? एक अधिकारी के सामने अगर बोलते कि उन्होंने कोविड सेंटर के बारे में उन्होंने बोला 5 पेशेंट नहीं है, उसकी जवाबदारी वो जाने के बाद में भी वहां पे 5 पेशेंट क्यों नहीं है, उसको पूरा क्यों नहीं किया गया, ये सोचने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए। हम उस अधिकारी को हटाने के लिए सेंट्रल से लेकर हम सांख्यिकी मंत्रालय पर हम जाके पत्र व्यवहार करते, पर हमने हमारे शहर के अंदर कोविड को रोकने के लिए उस सेंटर को पूरे करना चाहिए, इसके लिए हमने कोई जवाबदारी ली क्या? नागपुर शहर के महापौर जो थे वे मुंडे साहब पूरी तरह सक्रिय रहने के बाद में अगर मार्च महीने के 15 तारीख तक के हमारे महापौर हमारे कैबिन से निकलते नहीं, घर से निकलते नहीं है, तो फिर वो प्रशासन में किसकी जवाबदारी थी? यानी पूरा नागपुर शहर लुस्त सुस्त और जिसको बोलते लावारिस छोड़ के हमारा भारतीय जनता पार्टी कामकाज कर रहा था, और हमारे विपक्ष के नेता भी जैसे तानाजी वनवे, वे भी विपक्ष रहने के बाद वे भी सत्ता पक्ष के साथ में हाथ मिला के बैठे। और जिस तरीके से कोरोना के अंदर हमारे नागरिकों का दोष दिखाया जा रहा है कि नागरिकों एक वे, अरे नागरिकों ने तो अपना सारा कारोबार, अपना सारा व्यापार, अपनी सारी घर की जवाबदारी, अपने बच्चों का एजुकेशन, अपने बच्चों की खुशियां सब छोड़ के एक रूम में बंद हो गए, अपने लिए ख्याल रखा, अपने परिवार का ख्याल रखा, अपने राज्य का ख्याल रखा, अपने नगर का ख्याल रखा। नगर का ख्याल रख के उन्होंने, जनता ने सहयोग किया, पर जनता को हम लोगों ने कितना सहयोग किया, हमारे प्रशासन ने कितना सहयोग किया? हमने देखा है कि जनता के लिए तुम्हारे पास में तुम एक दिन में जैसे कि कोई जादूगर है कि हम घोषणा कर देते कि नहीं पूरी तरह लॉकडाउन होने वाला है, तो लॉकडाउन घोषित करने के पहले प्रशासन ने थोड़ी जवाबदारी लेनी चाहिए कि हमने किसी तो भी जनता को जागरूक करना चाहिए। ये कोई भी काम हमारे किसी भी पक्ष में, चाहे हमने राज्य लेवल की बात करें तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री भी जैसे घोषणा करते कि मैं आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर इनको लगाऊंगा काम में और सर्वे करवाऊंगा। अरे तुम्हारे पास में प्रभाकर रायकर समान व्यक्ति जो TV9 के गुजरे पत्रकार, उस पत्रकार को देने के लिए एक बेड उपलब्ध नहीं है, तुम्हारे पास में एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, तुम्हारे पास में कम्युनिकेशन, एक मैसेज इधर से उधर करना चाहिए,
उसके पास में लिए तुम्हारे पास में कोई कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध नहीं है, और आप सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को इसको उसको बोलते नहीं, ये गली में घूम ले, वो गली में घूम ले, कोरोना का पेशेंट ढूंढ ले। अरे ढूंढने के बाद तुम्हारे पास रखने की सुविधा हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है। अरे हमारे पास में तो इतनी सारी सुविधाएं पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पड़ा है। आपका दबाव आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपका व्यापारीकरण संबंध उन लोगों के साथ में है, और वो उस व्यापारी संबंध रहने की वजह से आप लोग उन पर दबाव निर्माण नहीं कर पाए, और दबाव निर्माण नहीं कर पाए करके हमारी नागपुर की जनता को जो हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध होना चाहिए, जो कोरोना की टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हुई है। और आप लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। किस लिए प्राइवेट में जा रहे हैं? लोग तो प्राइवेट वालों ने तो अपने दरवाजे पर तो ताले लगा के रखे थे। क्या दवाखानों पर दवा बनाने की जवाबदारी किसी तुकाराम मुंडे की थी क्या? आयुक्त साहब की थी क्या? कभी हमने कोई दवाखाने पर हमने रेट मारी क्या? हमने दवाखाने को पूछा क्या कि भाई आपको जब गवर्नमेंट ने 2200 रुपये रेट दिया है तो आप 20,000 का बता रहे हो मुझको, आपके चैनल के माध्यम से माया जो आंकड़े हैं वो लेडीज से 70,000 रुपये पर डे लिया गया। ये किस तरीके की बात है? हमारे प्रशासन की जॉब क्या है कि हमारे कर्मचारी 3 कर्मचारी अगर हमको 600 लोगों को बेड पर अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो 3 कर्मचारी, जैसा उस दिन देखा कि गंगाबाई घाट में लता मंगेशकर से एक बॉडी आई, वो उनका आदमी जो था ढोक नाम का, वो तो आदमी मरा था, वहाँ बॉडी लेडीज की भेजी गई, और उत्तर अंबादारी में जेंट्स की बॉडी भेजी गई। यानी किसी प्रकार का दबाव भारतीय जनता पार्टी और उनका कम्युनिकेशन और उनके किसी भी नेता का दबाव मैं तो नहीं समझता। मैं तो आज तक मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में लेकर अच्छा काम करती है, ऐसा लोग कहते, पर इस समय में टाई फिश इसके सिवा कुछ नहीं है, यही हमको दिखता है। सर भोयर सर, काकड़े सर ने आपकी पार्टी पे सीधे तौर पे आरोप लगाया है, इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की भूमिका पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक पार्टी से बहुत सीधे रूप में इसका उत्तर दूंगा। माननीय तुकाराम मुंडे नागपुर शहर में एक आयुक्त करके आए। इस शहर के महापौर के साथ कम्युनिकेशन करने की जिम्मेदारी उनकी थी, जो उन्होंने नहीं की। इस शहर के किसी नगर सेवक को नहीं मिलने का काम अगर इस शहर के किसी एक आयुक्त ने किया तो उसका नाम तुकाराम मुंडे था। यह शहर में जो कुछ होगा, जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं। ये आविर्भाव में अगर कोई था तो वो तुकाराम मुंडे था। यह शहर में 5,000 पेशेंट की कोरोना के राधा स्वामी सत्संग में व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अगर तुकाराम मुंडे ने ली तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने या महानगर पालिका ने रोका था? क्यों नहीं? वहां पे 5,000 नहीं 500 बेड भी होते थे और ऑक्सीजन बराबर लगता था। 50 वेंटिलेटर अगर आते थे तो हम समझते थे कि तुकाराम मुंडे की नीयत साफ है। और आज इस शहर में अगर मेडिकल कॉलेज का फेल्यूर है, अगर मेयो हॉस्पिटल का फेल्यूर है, एम्स का फेल्यूर है, प्राइवेट हॉस्पिटल का फेल्यूर है, तो उसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका लेंगी। तो फिर इस शहर में, जैसा कि काकड़े सर ने पहले कहा कि कॉटन मार्केट शुरू करने के लिए हमने दबाव डाला, मुझे लगता है कि आप में से किसानों के हित में बात करने वाले भी लोग आप ही हैं। किसान की सब्जी यहां पर आकर पड़ी रहती थी, वो सब्जी मार्केट तक नहीं पहुंचना चाहिए। नागपुर शहर में जो 5 मार्केट थे उसको 50 जगह पर, नागपुर महानगर पालिका के और नागपुर सुधार प्रन्यास के 50 मैदानों पर सब्जी बाजार किसने शुरू करवाए? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क किसने किया? माननीय महापौर ने खुद ने लक्ष्मी नगर में जाके 3 जगह पे सब्जी बेचने का काम किया। गर्दी टले, ये उसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। तुकाराम मुंडे सही था या गलत था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा कि तुकाराम मुंडे जो करके गया वो सही था या गलत था। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि नागपुर शहर में कोरोना शुरू हुआ और जब से लॉकडाउन मार्च में लगा, 27-28 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस समय हमारे प्रभागों में नगर सेवकों ने अपने यहाँ के गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों को अनाज सप्लाई किसने किया? हर एक की दवा की जिम्मेदारी किसने ली? महानगर पालिका करके नहीं, लेकिन नगर सेवक करके हम सब लोग एक्टिव थे। और लोगों को नगर सेवकों से उम्मीद थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खासदार के यहाँ बाद में जाएगा, आमदार के यहाँ बाद में जाएगा, पहले अपने नगर सेवक को पूछेगा कि भाई तू क्या कर रहा है। यह शहर में हर नगर सेवक ने 1000 किट कम से कम लोगों से
चंदा जमा करके, अनाज जमा करके 1000 किट कम से कम बांटी। अब आप ही को अगर मैं मान लूं, आप ही का वाक्य अगर प्रमाण पकड़ लूं, तो लॉकडाउन हमने उठाया। केंद्र शासन की एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी के ऊपर राज्य शासन काम करता है, और राज्य शासन की एक पॉलिसी है जिसके अधीन रहकर महानगर पालिका काम करती है। केंद्र शासन की, मेरा पूरा होने दो, केंद्र शासन की पॉलिसी अभी नहीं आई। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 और अभी अनलॉक 4 चल रहा है। ये सब पॉलिसी केंद्र शासन ने डिसाइड करके रखी हुई पॉलिसीज है, जिसको राज्य शासन चला रहा है। राज्य शासन ने महानगर पालिका को जो गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन के ऊपर महानगर पालिका चल रही है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो किसान अपने यहाँ पे सब्जी बना रहा था, उसकी सब्जी बाजार में आना चाहिए, क्योंकि सब्जी ऐसा है कि 2-4 दिन अगर एक जगह रहेगी तो वो सड़ जाएंगी, उसका नुकसान होगा। वो नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने नागपुर शहर में 5 मार्केट की जगह 100 जगह सब्जी बेचने की परमिशन दी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, लोगों को अलग अलग जगह रखा। लोगों की महानगर पालिका करके हमारी जो जिम्मेदारी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अस्पताल चलाना यह महानगर पालिका का काम नहीं है। मैंने तुकाराम मुंडे को कहा था, अस्पताल चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नागपुर शहर में प्राथमिक जो सेंटर रहते, आरोग्य केंद्र जो रहते, वही चलाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास स्टाफ नहीं है। 5000 लोगों का कोविड सेंटर बना रहे, तुमने 5 अपॉइंटमेंट दिए। नागपुर शहर में तुकाराम मुंडे 6 महीने कमिश्नर रहे, कितना मेडिकल स्टाफ उन्होंने अपॉइंट किया। यहां एमबीबीएस डॉक्टर कोई भी 1.5 लाख के नीचे आने को तैयार नहीं। कोई बीएमएस बीएचएमएस डॉक्टर 50,000 के नीचे आने को तैयार नहीं। तुम उनको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, वो काम पे आने को तैयार नहीं। अगर कोविड सेंटर 5,000 का नहीं 50,000 का रखो, लेकिन वहां पे अगर तुमने डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं की, नर्सेस की व्यवस्था नहीं की, वहां की बाकी पूरी खाने पीने से लेकर हर चीज की बेड तक व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की, तो केवल ये एक हॉल है, ये हॉल में मैंने ये बेड लगा के रखे हैं 500, वक्त आया तो 5,000 बेड कर दूंगा, व्यवस्था कौन देगा? वहां पे जाने वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट कौन करेगा? और महानगर पालिका का जहां तक सवाल है, आपने कहा कि उसको विटामिन सी की, विटामिन डी की गोली देकर वो वहां से चले गए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं महानगर पालिका का बचाव करने के लिए यहां बैठा नहीं हूं। मैं कोविड के संकट से नागपुर की जनता को राहत मिले, इसके लिए प्रयास करने वाला एक आदमी हूं। और उस प्रयास में अगर कुछ गलत भी होता है, देखो हर आदमी के इसमें गलती उसी से होती है जो काम करेगा। एक आध पेशेंट में यह अनुभव आ सकता है भाई कि उसके तरफ हमारी व्यवस्था नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आज इस शहर में 41,031 पेशेंट हो चुके हैं। वहां तक महानगर पालिका पहुंची या नहीं पहुंची? कल चल के मेडिकल में बेड नहीं मिला, कल चल के मेयो हॉस्पिटल में, एम्स में बेड नहीं मिला, लता मंगेशकर में बेड नहीं मिला, शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ये जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, हमारी एक सोच थी कि नागपुर शहर में ये रेशो में पेशेंट रहेंगे, लेकिन आज 41,000 हो गए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई है तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर जिम्मेदार। जिस समय कोरोना आया उस समय पहला पेशेंट निकला वुहान में, चाइना में पेशेंट जब निकला तब हमने सोचा चाइना में निकला, यहाँ पे थोड़ी है। जब चाइना से वो दिल्ली आया, दिल्ली से बंबई आया, बंबई से पूना आया, पूना से औरंगाबाद होते हुए नासिक आया, नासिक के बाद वो अकोला उसका हेडक्वार्टर बनते गया। तब हमने सोचा हमारे से 250 किलोमीटर दूर है। ट्रम्प की तैयारी में लगे थे ना? नहीं, ये देखो, ये आप हर चीज में राजनीति अगर नहीं, राजनीति नहीं कर रहे। अगर हर चीज में राजनीति लाना होगा आपको, तो राजनीतिक उत्तर देने के लिए मैं सक्षम हूँ। राजनीति नहीं कर रहे आपने। जो ये ट्रम्प के स्वागत का और ट्रम्प के आने का ये कोरोना से कोई एक संबंध नहीं। आपने जो पब्लिक को दोषी पकड़े हो, मैंने पब्लिक को दोषी नहीं पकड़ा। आपके सबके पहले स्टेटमेंट में है कि इसके लिए को दोषी नहीं पकड़ा। मैंने ये कहा है कि ये किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये केंद्र शासन, राज्य शासन, महानगर पालिका के सहयोग के साथ जनता ने चलने की आवश्यकता है। कोरोना जैसे महामारी को निपटना है। और आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि ट्रम्प के स्वागत के लिए तुमने समय बर्बाद किया। और क्या किए? तो ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं, ये सच्चाई है।
मैं ये बोल रहा हूं सच्चाई है, नागपुर शहर के हर राजनीति कारपोरेटर नहीं में। है, ये सच्चाई है। हम नागपुर पे प्रशासन के चर्चा बारे कर में- रहे हैं, हम सर, नागपुर नागपुर पे चर्चा शहर में करना आज चाहते बेड हैं। की उपलब्धता नहीं है। नागपुर शहर में राज्य शासन ने बेड उपलब्ध करवाना चाहिए था मेडिकल में और एम्स में, जो यहाँ पे नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर शहर के 77 प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको कोविड सेंटर करके डिक्लेयर किया और वहां पे कोविड पेशेंट जाके रह रहा है। उसमें भी आज ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से प्राइवेट ऐसा है कि जहाँ हॉस्पिटल पे में भी 20,000 पेशेंट का अंदाज था वहां पे 41,000 पेशेंट नहीं आ नहीं, गए। आपने उस जो पीरियड में। कल जो आज ऑक्सीजन मालूम है सर। पर हेड, सुन लो पर हेड 170 रुपए का ऑक्सीजन एक दिन में एक आदमी को लगता था। 2 दिन से ऐसी स्थिति आई है कि वही ऑक्सीजन हमको 700 रुपए का लग रहा है। ये ब्लैकमेलिंग जो कोई कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, उसको कौन जिम्मेदार है? उसको कौन पकड़ेगा? अन्न प्रशासन विभाग पकड़ेगा। किसका है वो? इसका है तो नागपुर महानगर पालिका क्यों करस्पॉन्डेंस नहीं कर रही गवर्नमेंट से? आज नागपुर में आप डॉक्टर, नागपुर आप में डॉक्टर सुन लीजिए, एक मिनट। उनका क्या, आप- हमने आपकी बात भी सुन ली, उनका मत सुन लीजिए कि आप- वो क्या राय रखते हैं। नागपुर महानगर पालिका की जनता के आरोग्य की जिम्मेदारी आपकी है, ये आपने पहले ही बोले। मैंने प्राथमिक आरोग्य बोला है, ठीक है, एपिडेमिक की नहीं। प्राथमिक लेवल पर ही आज आप बता रहे हो बड़े गौर से कि हमने 77 हॉस्पिटल खोले। अभिनंदन है आपका, आपने नागपुर की जनता के हित में सोचे। लेकिन नागपुर के जो आम जनता है, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 70,000 रुपए रोज दे के 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे के वहां पर एडमिट होने के लायक है क्या? नागपुर में आपने एक ये मिनट भी सर, कहा एक कि मिनट, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की? एक 7 मिनट। स्टार हॉस्पिटल के ऊपर जिस महानगर वक्त- पालिका ने कार्रवाई की। महानगर पालिका ने नहीं की, उस वक्त मुंडे साहब ने कार्रवाई की। और मुंडे साहब क्या महानगर पालिका के बाहर था क्या? क्यों अभी क्यों मुंडे साहब आपके महानगर पालिका ये के ऐसा हैं? है, जब आप एक तरफ बोल रहे हो कि मुंडे ने देखो, नागपुर के लिए कुछ नहीं किया, मुंडे ने, मैंने क्या बोला आप पहले आप समझ लो। आप एक तरफ बोल रहे हो मुंडे ने कुछ किया, ये नहीं कहा। आप ही का वाक्य है अभी कि बाद में आपको नागपुर मुंडे वालों ने को पता कुछ नहीं चलेगा। किया, ये नहीं बोला। मुंडे ने कुछ तो गलत किया जिसके परिणाम हम भुगत रहे। क्या आप गलत परिणाम भुगत रहे? वही गलत परिणाम हम भुगत रहे कि आज यहाँ पे 2000 के सर, कोविड पेशेंट्स यहाँ निकल पर रहे हैं। अगर मुंडे की बात हो रही है तो यहाँ पे और एक बात कहना चाहूंगी मैं। लगातार सिर्फ विदर्भ टीवी ने नहीं, अलग अलग मीडिया ने भी ये दिखाया है कि जब से हमारे पूर्व आयुक्त यहाँ से गए हैं, एनएमसी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी जो कार्यप्रणाली काफी ढीली हो गई है, वक्त पर ना पहुंचना। और जैसे कि पालनदुकर सर ने कहा, उस बात में भी बहुत सी सच्चाई है कि घर घर में पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जब एनएमसी तक पहुंचती है तो सही समय पर कार्रवाई नहीं की जाती। और ठीक है, बेड उपलब्ध नहीं है, लेकिन घर को भी क्वारंटाइन करके बोर्ड नहीं लगाया जाता। ऐसे में क्या होता है, वो शख्स घर से बाहर निकलता है अपनी रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये संक्रमण है जो आसपास रहने से फैलता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जब से मुंडे साहब यहाँ से गए हैं, अधिकारियों का काम पे ध्यान नहीं है? मुंडे जब से यहाँ से गए हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन की बात होती है, उनका डिसिप्लिन काफी था। मुंडे जब से यहाँ से गए हैं, नागपुर महानगर पालिका में आए हुए नए आयुक्त माननीय श्री राधाकृष्ण बी, इनके नेतृत्व में नागपुर महानगर पालिका कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी उपाय योजना कर रही है। मुंडे ये नाम था, आप समझ नहीं रहे। मुंडे ये मुंडे करके छोड़ दो, मुंडे ये कमिश्नर थे। महानगर पालिका के आयुक्त के रूप में उनको देखेंगे या तुकाराम मुंडे करके देखेंगे? का किया गया ना। नहीं सर, वहाँ पे आपने ठीक कहा, नाम उनका है, लेकिन उनको एक अथॉरिटी थी तो उनके दबाव में वहाँ पे काम होता था। उनके दबाव में अच्छा काम नहीं हुआ, मैंने यही बता रहा हूँ आपको। मुंडे साहब ने क्या किया, नागपुर शहर में एमएलए हॉस्टल है, रवि भवन है, वनराई का हॉस्टल है, उसके बाद वीएनआईटी का हॉस्टल है, उसके बाद सिम्बोसिस का बिल्डिंग है, इन सब चीज़ों को क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किए। क्वारंटाइन सेंटर का मतलब क्या है कि मैं अगर पॉजिटिव आया हूं और मेरे आजू बाजू के 50 लोग हैं, उनको उस सेंटर पे जाके रखना, यानी जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, केवल वहां रहना है। कोविड पेशेंट छोड़कर तुमको वहां पे शिफ्ट किया गया है। इसके लिए बनाए हुए ये 5-6 सेंटर थे। इसके भी नॉर्म्स है। पाचपावली कोविड सेंटर जो क्वारंटाइन सेंटर था वो बस्ती के अंदर था, जिसमें सब बस्ती के लोगों ने विरोध किया कि बस्ती के अंदर क्वारंटाइन सेंटर नहीं रह सकता, लेकिन बस्ती के अंदर रखा गया। अब इन सब सेंटर को क्वारंटाइन सेंटर के जगह कोविड केयर सेंटर बनाने की भूमिका किसकी रही? कि हमने
कि अभी तो ऐसी स्थिति आ गई है, अभी ऐसे पेशेंट बढ़ गए हैं कि अभी महानगर पालिका ने नहीं, पूरे प्रशासन ने मिलकर निर्णय लिया, असिम्टोमेटिक जो पेशेंट है जिसमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन कोविड पॉजिटिव है, उसको हमने घर में रखना चाहिए। उसने घर में पूरा ध्यान रखकर, खुद का ध्यान रखकर उसने वहाँ पे रहना चाहिए। जिसको सिम्टम्स है उसको हमने हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और जो सीरियस है उसके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए। महानगर पालिका की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य शासन की अपनी जिम्मेदारी है, आरोग्य विभाग की अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र शासन की अपनी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति आज इस क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट हमारा है, पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है, लेकिन नागपुर शहर के चारों डीसीपी ने उनके जोन में, उनके माताहत में आने वाले पूरे विभाग में हर घर में जाकर ऑक्सीमीटर से कौन बीमार है उसका नाम लिखो। पुलिस विभाग ये काम कर रहा है, पुलिस विभाग की ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग घर घर जाकर ये काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि ये कोरोना की लड़ाई है। मुझे लगता है कि मैं अगर बचा तो आपसे लड़ सकूंगा आने वाले समय में, लेकिन मैं बचा ही नहीं तो हमारे विचारों को भी कोई महत्व नहीं रहेगा। ये लड़ाई पार्टी के ऊपर जाकर, वैयक्तिक मतभेदों से ऊपर उठकर कोरोना को अगर हमको परास्त करना है तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं। प्रशासन के साथ जनता को भी उतना ही सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को बचाना यह हमारा लक्ष्य है। आखिर मोटिव क्या है, तुम्हारा मेरा सबका लक्ष्य क्या है? तो जनता इसमें से बचे। और जनता कब बचेंगी? जब प्रशासन और जनता मिलकर किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगी तो मुझे लगता है कि शहर का हित होगा। और शहर के हित के लिए कोई राजनीतिक मतभेद नहीं। बीच में भाई साहब ने कहा कि हमारे विपक्ष के नेता भी इनके सुर मिलाते जा रहे, लेकिन विपक्ष का नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी का नेता रहे, कांग्रेस रहे, अपक्ष रहे, बसपा रहे, सब लोग मिलकर महानगर पालिका में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में नागपुर शहर की जनता हमको साथ देंगी और एक अच्छा होगा। देखो, बम्बई में जब वो हाइक पर गया तब सबने कहा कि प्रशासन क्या कर रहा है। आज बम्बई डाउन टू अर्थ आ गया। पुणे में आज भी इसी पद्धति से बढ़ रहा है। नागपुर विदर्भ में सबसे ज़्यादा रेशो में चल रहा है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और दवा का जहाँ तक विषय है, इसके ऊपर ऐसा है सर, मैं डॉक्टर करके बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, इसके ऊपर कोई लस तो आई नहीं। हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन निकलेगा, लेकिन कोई कभी बोलते रशिया का आएगा, कभी बोलते अमेरिका का आएगा, कभी बोलते ऑक्सफोर्ड का आएगा, लेकिन अभी तक वैक्सीन आया नहीं है। और जब तक वैक्सीन आएगा नहीं तब तक ये बीमारी के ऊपर हमको संभल कर चलना यही एकमात्र इलाज है। और वो जो विटामिन सी और विटामिन डी और वो जो कुछ भी दवा मिनिमम बताई है, वो दवा का भी शॉर्टेज है आज। उसी पे मैं आपसे यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैं, उसके जवाब के बाद हम अपने अंतिम पड़ाव पर जाएंगे। सच में हम यहाँ पे राजनीति नहीं खेल रहे हैं, हम अपनी अपनी सोच रख रहे हैं, क्योंकि हम बचेंगे तब जाकर हम कोरोना से लड़ सकेंगे। पर कहीं ना कहीं तो राजनीति खेली जा रही है, एक दूसरे के पैर खींचे जा रहे हैं। पिछली बार कुछ सर ने बड़ी राजा पार्टी की तरफ से फेसबुक पे एक कमेंट डाली थी कि महापौर, अगर हम नागपुर की बात कर रहे हैं तो महापौर की तो बात हमें करनी चाहिए कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? मैं तीनों से जानना चाहूंगी कि आपकी क्या सोच है सर। देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोले और मैं पहले भी बोला हूँ कि हम राजनीति के ऊपर जाके एक बहस करना चाहेंगे। महानगर पालिका खुद मान्य कर रही है कि हमारे यहाँ मेडिसिन का शॉर्टेज है। अभी साहब ने बोले कि जो कोविड के लिए दवाइयाँ लग रही है उसका शॉर्टेज चल रहा है, उसको ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपका ही स्टेटमेंट है कि 170 का सिलेंडर 700 में मिलता है, आपका ही कहना है। आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हाँ, तो मैं भी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा है ना। लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जैसी लग रही है, ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है? मैं भी जिम्मेदारी, उन्होंने नाम नहीं लिया पर कह वही रही है। ये महानगर पालिका का फेल्यूर है क्या? मैं भी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है तो हम गवर्नमेंट को हमने क्या करस्पॉन्डेंस किए। अगर हमारे यहाँ दवाइयों का शॉर्टेज चल रहा है तो हम उसके लिए क्या गवर्नमेंट से अपेक्षा कर रहे हैं। आज ही हमारे
नागपुर के विधायक और आपके हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है, इन्होंने बड़ी चिंता के साथ नागपुर का नाम लिया है कि नागपुर की जनता आज खतरे में है। तो ये क्या प्रशासन का लक्ष्य होने का है? अगर प्रशासन का लक्ष्य नहीं है, नागपुर महानगर पालिका का लक्ष्य नहीं है, इसीलिए उन्हें इतने पूरे होशो हवास में और एक जिम्मेदारी के साथ वहाँ वक्तव्य किया है कि नागपुर आज खतरे में है। और आप एक तरफ कह रहे हो कि हम राजनीति राजनीति राजनीति, आप बोलते हो हम 1 मिनट सर, 1 मिनट केवल पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट आप कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल महानगर पालिका की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, आपकी पार्टी ले रही है। ये शहर आप लोग सत्ता में हो, इसीलिए आप लोग सत्ता में हो, इसीलिए आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा रखना कोई गैर नहीं, फर्क है। और आरोप लगाते रहना, आरोप नहीं लगा रहे हम। जो तथ्य आपके पार्टी ने कोविड के लिए क्या किया? हम सत्ता में थोड़ी है, सत्ता में आप हो। अरे सत्ता में आप हो, सत्ता में आप हो, धारावी में सत्ता में आप हो। संस्थाओं ने आपने क्या किया? कंट्रोल किया। आपने क्या किया? आपके मेडिसिन क्यों नहीं पहुंच रही है घरों घरों तक? महापौर गलत है, विपक्ष हाँ, का नेता गलत है, आमदार गलत है, महापौर ने गलत है, केंद्रीय मंत्री गलत है, ये सही है। नागपुर के महापौर ने नागपुर के महापौर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राजनीति है, बिल्कुल है। तुमने मेरे को ईमानदारी से बताओ, तुमने कोविड के ये संकट में 6 महीने में क्या किया? जो किया पार्टी ने क्या किया? जो किया हमने फोटो के साथ नहीं किया, जो भी किया हमने फोटो के साथ नहीं किए। उनका कहना है कि एक राजनीतिक पार्टी होने की वजह से, बड़ी पार्टी होने की वजह से इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री क्या कर रहा है? ये केंद्रीय मंत्री क्या किया? हमने नाम ही नहीं लिया। ये आप ले रहे हो। तरफ आएंगे, हमने आप दोनों का सुन लिया, हम काकरे सर की तरफ आएंगे। सर, आज के दौर में हम देखते हैं कि जैसे नागपुर के अधिकारी भी पॉजिटिव निकले हैं, गोंदिया के अधिकारी भी, कलेक्टर भी पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में जिनके ऊपर सारा दारोमदार है, अगर वही पॉजिटिव निकले तो किस तरह से जनता पर ध्यान दिया जाएगा? मैं हमारे छोटू भाई से भी नम्र निवेदन करूंगा कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, माइक अच्छे से। वो चर्चा बहुत बड़ी जनता के संकट को उभारने की है। छोटू भाई ने बोला था कि जनता अपने घर के मरने वाले व्यक्ति पर भी अंतिम संस्कार नहीं कर रही है, कर नहीं सकती। पर छोटू भैया, मैं एक आपके सामने उदाहरण देता हूँ कि अपने ताजबाग में एक आदमी का जो आदमी को एडमिट किया गया मेडिकल से एडमिट होने के बाद में जब उसकी लाश भेजी जाती दूसरे के घर में और वो जिंदा निकलता है, और वो जिंदा निकलने के बाद में जब देखा जाता है कि उसकी किडनी के अंदर किडनी को बेचा गया है, तो ये जो भूमिका है, ये हमारे किसी पार्टी के लिए नहीं, ये हमारे समाज के लिए कलंक है। ये गलत है। नहीं, मेरी पूरी आपके बीच में मैं नहीं बोला सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं प्रमाण लगेगा, ये बेकार की बात ये प्रमाण सहित इसके यहाँ पर आपको यहाँ पर कैमरे, किसी का कुछ नहीं हुआ, ये बेकार की बात है। दूसरा ऐसा है कि आपने बोला कि मुंबई के अंदर आपने बोला कि वहां का कोरोना का रिकॉर्ड नीचे गिरा, जनता वहां की स्वस्थ होने लगी, तो वहां पर क्या आपकी सरकार नहीं है करके स्वस्थ हो रहा है? नागपुर महानगर पालिका में आपकी सरकार है, जहां आपकी सरकार है, पुणे में आपकी सरकार है। आपकी सरकार रहने के बाद हमारे दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में सोच भरी है कि जहां भारत के अंदर पूरे जगह में हम देखें भारतीय जनता पार्टी की मुंबई के अंदर की नहीं है, वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो वहां के अगर कोरोना पेशेंट पर नियंत्रण पाया गया, इतनी बड़ी आघाड़ी की सरकार के इसमें, इतने बड़े वहां के 2 करोड़ लोक संख्या के इसमें, तो यहाँ नागपुर के अंदर 35 लाख लोगों पर नियंत्रण पाने की क्षमता आपके राजनीतिक संगठन में नहीं थी, आपके राजनीतिक सेंटर के नेतृत्व में नहीं थी, आपके स्टेट में नेतृत्व में नहीं थी, और आपका स्थानीय 108 नगर सेवक लेकर आप लोग यहाँ सत्ता में बैठे हो और आप उनको बलिराजा को पूछते हो सत्ता लेते हो क्या? मुझे पूछिए, मैं कहता हूं कि मुझे सत्ता दो, मैं बात करता हूं आपको कोविड के बारे में। 1 महीने के अंदर उसका नियंत्रण लाके नहीं दिया तो मैं भी राजनीति को बोल लूंगा और आपने भी राजनीति को छोड़ देना। ये ऐसा इस तरीके से चैलेंज, छोटा चैलेंज क्यों करते हो? आप बड़ा चैलेंज करो कि कोरोना को नियंत्रण हम कर देते। 108 नगर सेवक, प्रशासन पे आरोप लगाया, 20 लाख आपके कार्यकर्ता, 20 लाख कार्यकर्ता पर नागपुर शहर में आप लोगों ने नियंत्रण नहीं किया। इनको प्रमाणित करना पड़ेगा, 20 लाख कार्यकर्ता, 20
लाख बिल्कुल कार्यकर्ता, गलत है। आपके 20 लाख कार्यकर्ता नागपुर शहर के अंदर जहाँ चल रहे हैं, आपका संगठन, आप बोलते हैं हमारे इतने करोड़ संगठन में सदस्य है, नागपुर में 108 मेंबर आपके पास में संगठन इतना बड़ा है, और उसके बाद आप उनको बोल रहे हो कि ये आप तो ऐसा बता रहे जैसे कोरोना महामारी को हमने लाया। नहीं, आपने लाया नहीं, पर आपने उसको फिर नियंत्रित नहीं किया, नहीं, मगर उसको नियंत्रित आपने नहीं किया, आपने नियंत्रित नियंत्रित- महाराष्ट्र राज्य ने, हम्म। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। हिंदुस्तान के 30% पेशेंट केवल महाराष्ट्र में। क्या उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है? और उसके उसमें लिए भी जवाबदार नागपुर ज्यादा है, उसके और लिए उसमें भी जवाबदार- नागपुर ज्यादा हो रहा है। बातें उसके कर रहे हैं। उसके क्या लिए बात कर रहे हो? जवाबदार थोड़ा सेंट्रल बात कर गवर्नमेंट रहे की हैं। पॉलिसी जवाबदार रही। जब हमने विदेशों से लोगों को लाना शुरू किया तो हमने उनका क्वारंटाइन हमने नहीं किया, और उनका निगेटिव पॉजिटिव हमने टेस्ट नहीं किया। हमने डायरेक्ट मुंबई हाईवे, हमने बॉम्बे एयरपोर्ट पर उनको बुलाया, जहां से प्रचार चालू हुआ करके महाराष्ट्र के अंदर उसका ये हुआ करके। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता, पर बाकी जो हुआ दोष है उसको निरंकन करने की सरकार को जवाबदारी, दोष नहीं देंगे, महानगर पालिका को दोष देंगे। निरंकन करने की जवाबदारी आप नहीं ले रहे हो ना सर। कौन नहीं ले रहा? कौन कर आपकी रहा है महानगर नागपुर शहर में पालिका, काम? आपके मोबाइल नंबर, आपके फोन नंबर उठाओ, लगाइए आप कोई सेंटर पर। आपका कोई कोविड सेंटर वाला फोन उठा के आता है क्या? देखिए आप अभी लगाइए, नहीं, आप भी लगाइए। मैं आपको अभी इस दावे के साथ अरे कर, मैं तो सुन लो, मैं- सुन मैं- लो मेरी मैं बात। बोलता हूं सर, ये सुनो बेकार की बकवास बातें नहीं, करना नहीं, बंद नहीं, करो। नहीं, ये देखो, बकवास है। ये बकवास शब्द मैं बोलना नहीं, राजनीति बिल्कुल का- बकवास है। अरे बकवास मैं शब्द रोज बोलना नहीं। मैं रोज मैं जिम्मेदारी के साथ आपके करता हूं। शब्दों का मैं- निषेध करता हूं। अरे मैं निषेध आपके करके क्या शब्दों का करेंगे? निषेध- तुम भी बकवास हो। तुम भी बकवास हो। तुम भी क्या की मिसाल की मेडिकल कॉलेज तुम्हारे जैसे वार्ड का 500 लोगों का नहीं, ट्रीटमेंट सर, नहीं कर सर, सकते। रुकिए। सबसे पहले हम नागपुर पे बात कर रहे थे, उन्हें उनकी बात, जब आप दोनों ने बात की तो वो सुन रहे थे। आप अपनी बात सही भाषा में रखिए और उसका जवाब सर देंगे। और हम नहीं, मैं शालीनता के साथ में सभी लोगों को कहूंगा कि जो भी क्योंकि कोरोना के जो बीमारी निकली है उस पर नियंत्रण पाने की जवाबदारी हमारे सब सदस्य की और सब परिवार की है। मेरा कहना, नागपुर महानगर पालिका यह एक केंद्र स्थान में बड़े भाई की भूमिका में है, और उनके पास में सारा सत्ता का केंद्र अधिकार है। उसका नियोजन उन्होंने करना चाहिए। इस तरीके से चिल्लाने से नियोजन नहीं होने वाला। हम मुंडे पर भी सभागृह के अंदर हमने किस तरह की मुंडे की नहीं, अभी हम मुंडे मुंडे साहब महापौर ने की मुंडे बात- का विषय नहीं मैडम, हमने प्रभाकर भट्ट सभा सूरज भट्ट सभागृह मीटिंग ली, किस विषय पर ली, क्या विषय था, सब्जेक्ट क्या था हमारा? कोई वहां कोविड का सब्जेक्ट निकला क्या? हमने कोविड आप थे क्या वहां पे? नहीं सर, मैंने खुद भाषण दिया है नहीं कोविड सर, के ऊपर। पेपर में नहीं आता, कुछ पापा, नहीं, मीडिया में पेपर कुछ में नहीं नहीं आता। आता। तो मैडम जी, ये जो बातें हैं कोविड पर लोगों ने अपने घर की अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए। प्रशासन उसकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, नागपुर महानगर पालिका लेने को तैयार नहीं है। और हमारे भोयर साहब ने बोला कि जनता इसके अंदर अपनी बेफिक्र है, जनता को सहयोग कर नहीं रही है। तो मैं जनता ये से मैंने अपील बोला नहीं करूंगा- है, जबरदस्ती मैं झूठ जनता बोल से रहा अपील आदमी। करूंगा कि वे अपने परिवार की, अपने खुद की और अपने समाज की और अपने एरिया की जवाबदारी ले, ताकि हमारे प्रशासन को हमारी जवाबदारी का कोई भी बोझा लेना नहीं चाहती करके प्रशासन की जगह हम अपने समाज की जवाबदारी हम स्वयं ले। ये मैं अपनी तरफ से आपको विनती करूंगा। बस एक सर चंद शब्दों में मैं चाहूंगी कि पालनपुर सर चंद शब्दों में अपनी बात कहें बस। देखिए, क्या हुआ है उससे अच्छा ये है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, मिलके। ये किसी एक पार्टी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भोर सर मैं आपको फिर से निदर्शन में ला के देना चाहूँगा कि 2 ही उदाहरण दिए थे मैंने कि जहाँ पर 4 दिन हो गए कोई पहुँचा नहीं है। और मैडम ने उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कहा है कि उतना सा घर है, उसमें वो अगर कहीं मार्केट जाता है, कुछ होता है, तो वो तो कोरोना स्प्रेड होने ही वाला है। और कम्युनिटी स्प्रेड आप जिस तरीके से बता रहे, सितंबर एंड तक 1 लाख के ऊपर क्या 1.5 लाख जाएगा, एक आप ने बहुत कम बताया है, क्योंकि मेडिकल फील्ड से हम भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। तो जनता से मैं अपील करूँगा कि हमारे मोदी जी ने तो पहले ही बोल दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, हमें आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन आत्मनिर्भर क्या बनना है, तो हमें हर वक्त बाहर निकलते वक्त मास्क पहन के निकलना है। हमें ना किसी महानगर पालिका के ऊपर डिपेंड रहना है, ना किसी कारपोरेटर के ऊपर डिपेंड रहना है। हम छोटू भैया ने बहुत अच्छा किया कि पूछे कि आप लोगों ने क्या किए कोरोना केस में। हम लोगों ने सिर्फ पब्लिसिटी नहीं की है, हमने कहीं फ़ोटो नहीं छपाया, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने क्या किए ये किसी को बताने की, क्योंकि बताए कि कोई काम करो तो उसको अलग मकसद होता है। हमारा बता के काम करने का कोई मकसद नहीं है। हम ये नहीं बताएंगे कि आपके होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम 30 भी हम भी लोग दे चुके हैं लोगों को। आपको आर्सेनिक एल्बम 30 आप अच्छे से पता है क्या काम करता है,
और मैं फिर से ये कहूँगा कि लोगों ने आज जो नागपुर की जनता है, नागपुर में जो इतना बड़ा स्प्रेड हो रहा है, महाराष्ट्र पे फर्स्ट नंबर पे आने की जो ये हो रही है, आज हम आर्थिक महासत्ता बनाने की 2020 में भारत को बात कर रहे थे, तो ऐसा ना हो कि आर्थिक महासत्ता के जगह कोविड महामारी की महासत्ता 2020 में हम पहला नंबर ये करें, तो हमें वहाँ पहला नंबर नहीं लेना है। इसलिए लोगों को, फिर से नागपुर के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनंती करूँगा कि रास्ते से, घर से निकलने के बाद तो घर को जाए तक मास्क का यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ हो सके एक आपकी दूरी बनाए रखिए, जहाँ तक हो सके आप सब्जी लेने रोज़ रोज़ बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन की सब्जी एक साथ लेके रख सकते हो। हर एक के घर में फ्रीज है, 2 लीटर दूध 1 लीटर अगर रोज़ लेने निकलना है तो 2 दिन का एक साथ लेके रखिए। जितनी हमें जो कुछ कोविड की रिलेटेड जो जानकारी आती है, आज हम देखते हैं कि हमारे तुकाराम मुंडे जी यहाँ पे पॉजिटिव हो गए थे, हमारे भूषण कुमार उपाध्याय जी यहाँ पर पॉजिटिव हो गए थे, आज कल ही हमारे जो है कलेक्टर साहब रविंद्र जी ठाकरे वो भी पॉजिटिव हो गए। तो जहाँ पर 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोग मास्क पहन के सेफ्टी में रहते हैं, 8-8 घंटे डॉक्टर पीपीई किट में रहते हैं, वो अगर पॉजिटिव हो सकते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा आप लोगों को फिर से एक बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर जो कोई बातें पब्लिश हो रही है, प्रसारित हो रही है, जैसा कि अभी एक बीच में आया था तुकाराम मुंडे जी का जो स्टार्टिंग का वीडियो था कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, वही अभी कुछ लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। मास्क पहनना आज की कंडीशन में बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी जान का बचाव करना है, आपके कुटुंब का बचाव करना है। ऐसी परिस्थिति में जो कोई गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस का हमें पूरा सहयोग करना है। यह किसी एक पार्टी की या किसी एक पक्ष की या सिर्फ कारपोरेटर की जिम्मेदारी नहीं है। हम अगर खुद की सेफ्टी लेते हैं तो हमारे साथ समाज भी सुरक्षित रह सकता है। इतना ही मैं बोलूँगा और नागपुर प्रशासन से फिर से एक बार अपील करूँगा। यहाँ पर हमारे कारपोरेटर भोयर साहब बैठे हैं कि सर, जहाँ जहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है वहाँ पर कृपया तुरंत दवाइयाँ पहुँचाने का ज़रूरी है, क्योंकि 4 दिन से वो आदमी के पास अगर कोई नहीं पहुँच रहा है, एक छोटे से घर में रहता है, तो उसकी फैमिली भी पॉजिटिव आ सकती है। ये ज़रूरी है। आप लोगों ने बोले कि BAMS, तो आपको राष्ट्रीय आपकी एक ऐड आई है अभी डॉक्टर लोगों की, तो उसमें आपको आप BHMS हो खुद। मैं कहना चाहूँगा कि उसमें BHMS डॉक्टरों पे बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जहाँ पर आज BHMS डॉक्टर आप अगर देखोगे कि नागपुर के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैक्सिमम RMO जो है वो पूरे BHMS है। तो नागपुर कारपोरेशन के जरिए BHMS डॉक्टर को भी अपॉइंटमेंट की जाए, यह भी मैं आपसे एक अपील करूँगा। और जनता से फिर से एक बार अपील करूँगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, यहाँ किसी पक्ष का विषय नहीं है। हमें हमारी जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रशासन की तरफ से गलतियाँ होती है उस गलतियों का लेकिन हमें पूरे तहे दिल से विरोध करना ही पड़ेगा, जब भी प्रशासन में कोई दुरुस्ती आ सकती है। धन्यवाद। तो ये आपका हमने यहाँ पर कार्यक्रम लिया। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार और एनएमसी में बीजेपी की सरकार होने की वजह से आपको कुछ मतभेद यहाँ पर नजर आया, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के तीनों मेहमान हमारे यहाँ पे मौजूद थे। सर, मैं तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और कोरोना जिस लड़ाई से हम लड़ रहे हैं उसके बारे में आपने अपनी अपनी यहाँ पर सोच, अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। तो पिछले 6 महीनों से हम कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं और जैसे कि नागपुर में इसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर महानगर पालिका की भूमिका की बात की जाए तो उनका काम भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि 6 महीने का वक्त कम नहीं होता है। 6 महीने लगातार वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 या 2 महीने से है वो काम उतने अच्छे से नहीं किया जा रहा है। शायद ये भी हो क्योंकि प्रमाण नहीं शायद पूरा ये आपका इंटरप्रिटेशन। सर पूरा सुन तो लीजिए आप पहले, मैंने पूरा बोला ही नहीं। नागपुर महानगर पालिका 2 महीने से कर्मचारी इतने ऐसा है जो कोविड पॉजिटिव नहीं सर, इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगी। ये इसीलिए क्योंकि शायद से प्रमाण जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे कि आपने अपने ही इसमें कहा कि जितना आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा आंकड़े बढ़ गए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ या फिर विदर्भ टीवी नहीं कह रहे हैं, अलग अलग मीडिया के जो स्टेटमेंट आए हैं, वीडियो आए हैं या फिर जो न्यूज़ चलती है उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लचर प्रणाली हुई है। जो अधिकारी कर्मचारी है वो सेवा तो दे रहे हैं लेकिन हर उस वक्त तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि और इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि एनएमसी के पास रिपोर्ट जाने के बाद भी घर तक वो ना पहुंचने के कारण ये जो कोरोना का जो वायरस है वो बढ़ रहा है, घर से बाहर निकलकर लोगों तक पहुंच रहा है, जिस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। तो आज का प्रोग्राम बस इसीलिए था कि हम अपनी भी
खुद के स्वास्थ्य की भी उतनी ही गंभीरता से ले। जनता को भी खुद सोचने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ प्रशासन की, एनएमसी की या फिर किसी सरकार की भूमिका नहीं है कि वो कोरोना को रोक सके, क्योंकि कोरोना कोई आदमी या कोई ये नहीं, वो एक वायरस है, वो देखता नहीं हो किसके पास जाना है। इसलिए अगर अपनी सुरक्षा रखनी है तो खुद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें।